नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। आइए, आज का जो हमारा एक चैप्टर है वो है हरियाणा विधानसभा को लेकर के। आपने एक न्यूज़ सुन रखी होगी कि आज की न्यूज़ जो चर्चा में चल रही है कि हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। अब आप कहोगे कि हरियाणा विधानसभा तो पहले भी कम से कम 3 बार भंग हो चुकी है, तो ये कौन सी नई बात है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा को भंग करना पड़ गया। रीज़न क्या है बताते हैं। आप ये देख रहे होंगे हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया, और कितने दिन पहले, तो 52 डेज, यानी अभी हरियाणा विधानसभा के 52 दिन जो है ना, ये पेंडिंग पड़े थे। तो 52 दिन पहले ही क्या कर दिया गया, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो हरियाणा विधानसभा है इसको भंग करने के पीछे रीजन क्या है। आजाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा को संवैधानिक संकट से बचने के लिए, देखिए ये क्या होता है, मैंने क्या लिखा है, संवैधानिक संकट से बचने के लिए, संवैधानिक संकट से बचने के लिए या संवैधानिक संकट के चलते हरियाणा विधानसभा को क्या कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ और हरियाणा विधानसभा को भंग करने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, अभी जो हमारी विधानसभा चल रही थी ये 14वीं विधानसभा चल रही थी, ठीक है। और 14वीं जो विधानसभा है ये कब बनी थी, तो ये 2019 के अंदर बनी थी, और इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा था 2024 के अंदर, यानी इसी वर्ष के अंदर, ठीक है। अब जो विधानसभा चल रही थी 14वीं, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो कार्यकाल है ना, ये 3 नवंबर को पूरा होना था। 3 नवंबर को इसका कार्यकाल पूरा होना था, ठीक है। लेकिन 3 नवंबर से पहले ही क्या कर दिया गया, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि संवैधानिक संकट के चलते। देखिए ऐसा क्या हुआ, आपको इतना तो पता ही होगा कि हरियाणा विधानसभा जो है ये अभी चल रही थी 14वीं, 2019 से 2024 तक, और 3 नवंबर को कार्यकाल पूरा होना था। लेकिन अभी कल ही, यानी 52 दिन पहले ही क्या कर दिया गया, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया, ठीक है। क्या इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा कभी भंग हुई है क्या, तो हाँ, कम से कम 3 बार हुई है। लेकिन वो कब हुई है, तो एक बार तो हरियाणा विधानसभा को 1972 में भंग किया गया था। 1972 में चौधरी जो बंसीलाल थे ना, उनकी सरकार चल रही थी, और बंसीलाल ने क्या काम किया, बंसीलाल ने 1 साल पहले ही हरियाणा विधानसभा को भंग करवा दिया। ऐसे ही 1999 के अंदर भी हरियाणा विधानसभा को भंग किया गया था। 1999 के अंदर जो ओपी चौटाला है ना, इन्होंने क्या काम किया, हरियाणा विधानसभा को भंग करवाया था, ठीक है। और ऐसे ही 2009 के अंदर भी हरियाणा विधानसभा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने हरियाणा विधानसभा को भंग करवाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के सीएम थे ना, उन्होंने हरियाणा विधानसभा को भंग करवाया था। तो अब ये क्या हो रही है, ये भी हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई। लेकिन ये जो विधानसभाएं भंग हुई थी ना, ये तो इलेक्शन करवाने के लिए, ये तो चुनाव करवाने के लिए भंग हुई थी। लेकिन ये विधानसभा जो 14वीं चल रही थी, इसको भंग क्यों किया गया, तो इसके पीछे एक रीजन है। संवैधानिक संकट का मतलब क्या हुआ, संविधान का जो आर्टिकल 174, इसका सब क्लोज 1, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने विधानसभा का सेशन बुलाना है, अगर आपने विधानसभा का कोई सेशन बुलाना है, कोई सत्र बुलाना है, तो उसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि सेशन बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 सेशन के मध्य, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक बजट सेशन बुलाया है, ठीक है, और बजट सेशन, और जो नेक्स्ट इसका सेशन आएगा कौन से वाला, जिसको बोलते हैं मानसून सेशन, बजट सेशन, और दूसरा है मानसून सेशन। तो बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में ना 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। टाइम कितना होता है, 6 महीने का टाइम होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा को भंग करना पड़ गया। तो रूल ये है कि अगर आपने पहले कोई सेशन बुलाया है, जैसे हरियाणा विधानसभा ने क्या काम किया था, अभी 2024 के अंदर एक सेशन बुलाया था। कब, वो सेशन बुलाया था 13 मार्च को। 13 मार्च 2024 को
हरियाणा विधानसभा का एक सत्र बुलाया गया। ये सत्र क्यों बुलाया गया था, इसके पीछे रीजन ये है, आपको ये पता होगा अभी जो हरियाणा के सीएम है वो नायब सिंह सैनी है, और नायब सिंह सैनी से पहले कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे। तो उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। रीजन क्या था, क्योंकि हरियाणा में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो बीजेपी और जेजेपी की सरकार चल रही थी। देखिए, एक किसकी सरकार चल रही थी, बीजेपी प्लस जेजेपी का क्या था, हरियाणा के अंदर गठबंधन था, और ये गठबंधन मार्च में टूट गया था, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी दिन नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब नायब सिंह सैनी को हरियाणा विधानसभा के अंदर क्या करना था, बहुमत साबित करना था। क्या करना था, यानी इनको बहुमत साबित करना था, यानी विश्वास मत हासिल करना था। ठीक है, इसके चलते इन्होंने एक दिन का सेशन बुलाया था, और ये सेशन कब बुलाया गया, 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। और ये सेशन 13 मार्च 2024 से अब इसके 6 महीने कब पूरे हो रहे थे, तो 12 सितंबर 2024 को पूरे हो रहे थे। 12 सितंबर से पहले पहले एक सेशन हरियाणा विधानसभा को और बुलाना था, लेकिन नहीं बुलाया गया। रीजन क्या था, क्योंकि अभी हरियाणा में क्या चल रहे हैं, अभी हरियाणा में चुनावी का समय चल रहा है, चुनावों का समय चल रहा है, और आने वाली जो 5 अक्टूबर है इसमें क्या होने जा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या कर देता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, आचार संहिता लग जाती है। तो हरियाणा के अंदर जो आचार संहिता लगी थी ये कब लगी थी, देखिए हरियाणा में जो चुनाव है ये कब है, अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो चुनाव है ये कब होने हैं, ये होने हैं 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2024 को क्या होंगे, चुनाव हो जाएंगे, और 8 अक्टूबर को क्या हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। तो चुनाव से ठीक पहले यानी 16 अगस्त 2024 को क्या लग गई थी, 16 अगस्त 2024 को आचार संहिता लग गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लग गई थी। क्या लगा दिया गया था, आचार संहिता लगा दिया गया था, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है। और रूल ये है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगी है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट चल रही है ये लगभग अपने कार्य समाप्त कर देती है। तो अभी पीछे फिर क्या हुआ, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो सीएम नायब सिंह सैनी है इन्होंने 17 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई थी। इन्होंने 17 अगस्त को क्या बुलाई थी, एक इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि क्या हम हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाएं क्या। तो सेशन ना बुलाए जाने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि अब इनको ये लग गया था कि अगर मान लीजिए हमने सेशन बुला लिया और सेशन के अंदर क्या पता जो अपोजिट पार्टी है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारी पार्टी के व्यक्ति ही है, जो एमएलए है, क्या पता अगर वहां पर वोटिंग होनी पड़ जाए और वोटिंग क्रॉस वोटिंग कर जाए वो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि इनके जो खुद के एमएलए है वो इनके पक्ष में नहीं है। तो इसके चलते क्या हुआ, इन्होंने क्या काम किया, अब की बार जो हरियाणा के अंदर जो सेशन बुलाना था ना वो सेशन बुलाया ही नहीं, यानी वो सत्र बुलाया ही नहीं गया। और इसके चलते क्या कर दिया गया, 12 सितंबर को ही जो हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने क्या काम कर दिया, हरियाणा विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया, यानी भंग कर दिया। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में संवैधानिक संकट से बचने के लिए हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया था। अब क्या पहली बार ऐसा हुआ है क्या, तो पूरे भारत के अंदर हरियाणा पहला स्टेट बन गया है जिसमें संवैधानिक संकट के चलते पहली बार क्या काम किया गया है, हरियाणा विधानसभा को भंग किया गया है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा विधानसभा को तो पहले भी 3 बार भंग किया चुका है, वो हुई है, लेकिन वो इलेक्शन करवाने के लिए भंग की गई थी। अब इलेक्शन तो अपनी तय सीमा के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो विधानसभा भंग हुई है ना, ये इलेक्शन के चलते नहीं हुई है, ये संवैधानिक संकट का मतलब सेशन बुलाने का एक रूल होता है कि आपको 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते इसी से बचने के लिए नायब सिंह सैनी की जो कैबिनेट है उन्होंने एक परामर्श भेज करके, एक लिखित पत्र भेज करके बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के क्या है, गवर्नर है, उन्होंने 12 सितंबर को क्या काम कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया था।
तो ऐसा पहली बार हुआ है आजाद भारत के अंदर, यानी जो आजाद भारत है, आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संकट के चलते हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। तो संवैधानिक संकट मैंने आपको बता दिया क्या था कि कम से कम 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेशन बुलाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग अब नहीं बुला पा रहे थे। रीजन यही था क्योंकि ऊपर टाइम किसका चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, और अपनी लोगों के बीच में छवि को बचाने के लिए इन्होंने सेशन को नहीं बुलाया है। इसके चलते बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को 52 दिन पहले ही भंग कर दिया है। कितना कर दिया? 52 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया है। ठीक है, तो ये थी हरियाणा विधानसभा की कुछ न्यूज। और अभी मैंने आपको बता दिया है अब जो हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं ना, ये चुनाव कब है? तो चुनाव होने जा रहे हैं 5 अक्टूबर को। और अभी कौन सी? तो अभी हरियाणा के अंदर जो 15वीं विधानसभा है ना, इसका चुनाव होगा। और इस 15वीं विधानसभा के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर जो चुनाव लड़ रही है। और एक और बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब हरियाणा विधानसभा की बात चल रही है तो हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो सीटें तो हैं अभी 90 सीटें हैं। और रूल क्या है कि अगर आपको हरियाणा में सरकार बनानी है तो 90 में से आपके पास में 46 सीट होनी चाहिए। अगर 46 सीट किसी पार्टी को आती है ना, तो क्या बन जाएगी? उसकी हरियाणा में गवर्नमेंट बन जाएगी, और फिर उसी गवर्नमेंट से हरियाणा का क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब देखा जाएगा कि जिस दिन चुनाव है वो डेट कौन सी है? 5 अक्टूबर की है। और मतगणना कब होनी है? तो मतगणना यानी काउंटिंग जो होगी ना, ये 8 अक्टूबर के दिन होगी। और 8 अक्टूबर के दिन हमें ये पता लग जाएगा कि हरियाणा के अंदर सरकार किसकी बनी है। एक ये है कि स्पष्ट बहुमत किस पार्टी को आया है, जिसको 46 सीट मिल जाएगी ना, उसकी हरियाणा में सरकार बन जाएगी। तो ये 15वीं विधानसभा के हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हरियाणा विधानसभा का जो बैकग्राउंड है ये भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो पहले हरियाणा था हिस्सा पंजाब का। और पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? तो पंजाब से अलग जो है ना, ये हरियाणा होता है 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो उस समय हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी थी? उस समय अगर हम हरियाणा विधानसभा की बात करें तो टोटल सीटें कितनी थी? तो उस समय हरियाणा विधानसभा की सीटें थी 54 थी। इसमें से आरक्षित सीट कितनी थी? तो 10 सीटें जो है ना, ये रिजर्व सीट थी, ये आरक्षित सीट थी। ठीक है, और फिर इन सीटों को पहली बार इंक्रीज कब किया गया? तो पहली बार इन सीटों को बढ़ाया गया था। कब? तो ये तो बात कब की है? ये तो 1966 की बात चल रही है। लेकिन 1967 में पहली बार इन सीटों को 54 से बढ़ा करके ना 81 कर दिया। और यहाँ पर 15 सीटें क्या थी? ये आरक्षित सीट रखी गई थी, ये रिजर्व सीट यहाँ पर रखी गई थी। हो जाएगा। फिर इन सीटों के चलते हरियाणा में पहली बार यहाँ पर क्या हुए थे? विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा में पहली बार जो चुनाव है ये कब करवाए गए विधानसभा के? ये 1967 के अंदर करवाए गए थे। किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी की सरकार बनती है। कौन सी पार्टी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। और ये जो विशाल हरियाणा पार्टी है ये किसकी सरकार थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। राव वीरेंद्र सिंह जो है ये हरियाणा के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, ये सीएम बने थे हरियाणा के। ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि अभी वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो अभी वर्तमान में सीटें हैं 90। तो ये 90 कब की गई? तो 90 में से 17 सीटें क्या है? आरक्षित सीट है, ये रिजर्व सीट है। तो इनको पहली बार फिर कब बढ़ाया गया? तो 67 में कितनी है? 81। 1977 1977 में इन सीटों को इंक्रीज करके कितना कर दिया? 90 कर दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। 90 में से रिजर्व सीटें कितनी आती है? 17 सीटें रिजर्व आती है। ठीक है। और एक बात याद रखनी है, 90 में से जिस पार्टी को 40 सीट मिल जाएगी वो क्या है? वो है स्पष्ट बहुमत। वो क्या है? वो स्पष्ट बहुमत है। और इसी के चलते क्या हो जाएगी?
उसकी सरकार बन जाएगी। तो अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कौन सी विधानसभा चल रही है? तो हरियाणा के अंदर अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। तो ये चीजें अपन ने देख ली कि ये हरियाणा विधानसभा का बैकग्राउंड था कि पहले सीटें कितनी थी, 54, फिर बढ़ाया कब गया था, 81, कितनी सीटें रिजर्व थी यहाँ पर, 15, और लास्ट में कब बढ़ाया गया, 1977 में सीटें कितनी कर दी गई, 90, और आरक्षित सीट कितनी है, 17 सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो 46 सीट चाहिए जिसको सरकार बनानी है हरियाणा के अंदर, ये चीजें हो जाएगी। तो ये था हरियाणा का बैकग्राउंड जो अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से देख लिया था। ये चीजें मैंने आपको बताई क्या, कि हरियाणा विधानसभा को भंग क्यों किया गया। तो ये ना आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना, आजादी के बाद, भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद पहली बार है ना ऐसा काम किया गया है कि हरियाणा विधानसभा को संवैधानिक संकट से बचने के लिए ही भंग किया गया है। ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि बहुत बार भंग हुआ है, तो 3 बार यहाँ पर भी भंग हुई है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। वो तो क्यों हुई थी, वो चुनाव करवाने के लिए हुई थी कि चुनाव तय सीमा से पहले ही करवा लिए गए। तो यहाँ पर तो चुनाव तो एट ए टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन भंग करने के पीछे रीजन क्या है, वो यह था कि रूल क्या है इसके, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको सेशन बुलाना है तो 2 सेशन के बीच में टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम 6 महीने। तो वो टाइम कब पूरा हो रहा था, वो 12 सितंबर को पूरा हो रहा था। और अभी ये विधानसभा का सेशन बुलाने में सक्षम थे नहीं, इसके चलते नायब सिंह सैनी की कैबिनेट ने क्या काम करवा दिया, हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया। ठीक है, तो ये थी हरियाणा विधानसभा की कुछ न्यूज। और अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव है, आने वाले 5 अक्टूबर को है, देखा जाएगा किसकी सरकार बनेगी और वहां से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको हरियाणा विधानसभा की न्यूज अच्छी लगी होगी। और आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, पॉलिटी हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो इस चैनल को आप फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और न्यूज़ के साथ मिलते हैं कल के अंदर।